इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। क्रोध से पाया तो क्या पाया, पाया तो आनंद, शांति से पाओ तब तो अच्छा है। एक किसी ने कहा जाता है, किसी को जोर जबरदस्ती करके कोई चीज लेना और किसी व्यक्ति से प्रेम भाव से चीज लेना, दोनों में कितना अंतर होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छा के साथ दिया है, प्रेम भाव के साथ दिया है, और एक मजबूरी में दिया हुआ हो। आपको मिल तो सकता है पर तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। आनंद की अनुभूति तो होगी, तो जो आनंद किसी से प्रेम से दिए पाने में होता है, उसके आनंद की एक अलग होता है। वही बात यहाँ पर सारी बातों करने के बाद, शांत रस के बाद अब कथन किया गया था, और उस आनंद की बात को यहाँ अब माटी अपना कार्य, नया उत्थान का कार्य प्रारंभ हो रहा है। माटी का उसकी यात्रा एक नवनिर्माण की ओर होने जा रही है। माटी को रोनने की क्रिया के समय ये रसों की उत्पत्ति हुई थी। अनेक प्रकार के रस, 10 प्रकार के रसों का वर्णन यहाँ पर किया गया। रोदन क्रिया होने के बाद अब आगे का कार्य यहाँ पर चालू होता है। पेज नंबर 160 निकाल लो, पेज नंबर 160, मूक माटी में 160 नंबर पेज से आज शुरू होता है। और रसों में जो पाक है वो पाक, ऐसा रस पाक शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है इस माटी की रोदन क्रिया। शांत रस को क्या देते हुए? उपादेयता। सारे रसों में अगर उपादेय कोई रस है तो वो कौन सा रस है? शांत रस। बाकी सारे के सारे रस कोई महत्व नहीं रखता। तो वही है रसराज, सारे रसों के राज। जैसे भोजन में रसराज अगर होता तो नमक है ना, वैसे ही इन 10 रसों में सारे रसों का राज अगर कोई सरताज था तो वो कौन सा रस था? शांत रस। रस पाक, पूरे के पूरे रसों का फल अगर कोई था तो वो शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है इधर माटी की रोदन क्रिया भी। माटी की रोदन की क्रिया पूरी हो गई और पर्वत शिखर की भांति धरती में गड़े लकड़ी की राड पर यानी लकड़ी की राड पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले, हाथ में 2 हाथ की, कितने हाथ की? ये करीब जो हाथ हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ऐसे करीब 2 हाथ की एक लकड़ी ले, लकड़ी के लो अपने चाक को घुमाता है शिल्पी, अपने चाक को घुमाता है शिल्पी, फिर घूमते चाक पर लौंद रखता है माटी का। घूमते चाक पर लौंदा रखता है माटी का, लौंदा भी घूमने लगता है। अब जैसे ही उसने माटी का लौंदा रखा और रखते ही लौंदा भी घूमने लगता है चक्रवत तेज गति से, कि माटी कुछ कहती है शिल्पी को। जैसी वो माटी घूमती है, लौंदा घूमता है, तभी माटी कुछ कहती है। किसको? शिल्पी को। सृज धातु गति के अर्थ में आती है।
सृज धातु जो है वो कौन के अर्थ में आती है? गति के अर्थ में आती है। सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना, सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। जो सम्यक सरकता है वह संसार कहलाता है। संसार की परिभाषा यहाँ देखो, सरजराजू गति के अर्थ में, चलने के अर्थ में, और यहाँ संसार भी क्या है? चल रहा है, हर व्यक्ति का चल ही रहा है। संसार में कोई किसी का रुका नहीं है, कोई रुकने वाला भी नहीं है। तो सम यानी समीचीन रूप से, सार यानी सरकना, यानी जो सम्यक सरकता है वही संसार कहलाता है। काल स्वयं चक्र नहीं है, काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चाल होता है वह। यहाँ पर एक जो बात कही जा रही है, काल जो है स्वयं चक्र नहीं है। इस काल में संसार की अनेक परिणति होती है, तो उसके माध्यम से काल चक्र परिणत हुआ दिखाई देता है। इसलिए संसार चक्र का चालक होता है वह। यही कारण है कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। इसीलिए हमारा भैया आप लोग कहते हैं हमारा काल चक्र थोड़ा अच्छो नहीं चल रहा हो। अभी लोग कहते भैया हमारा थोड़ा समय बहुत खराब चल रहा है, ऐसा कहा जाता, काल अच्छो नहीं चल रहा हो ये समय। उपचार से काल को चक्र कहते हैं। इसी का यही परिणाम है कि चारों गतियों 84 लाख योनि में चक्कर खाती आ रही हूँ। कौन कह रही है? माटी शिल्पी से कह रही है। मैं 84 लाख योनियों में, यानी चारों गति की 84 लाख योनियों में, ये चार गतियों में कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में ये संसारी जीव कब से भटक रहा है? अनादिकाल से भटक रहा है। एक बार एक पर्याय में आता है, फिर दूसरी पर्याय में चला जाता है, दूसरी पर्याय पूरी होती है, तीसरी पर्याय में भटक जाता है, पर्यायों के ऊपर पर्याय, पर्यायों के ऊपर पर्याय। यही परिणति संसारी जीव की संसार में आज से नहीं, कब से बनी हुई है? अनादिकाल से बनी हुई है। कब तक रहेगी? कोई मनुष्य गति में गया, देव गति में आया, देव गति से फिर मनुष्य हो गया, त्रियंश हो गया, और कोई परिणाम ऐसे किए तो नरक गति में भी चले गए। गतियों का चक्कर आज का नहीं है। बस इतना ही है, जब तक इस संसारी जीव की प्रकृति नहीं होगी, जब तक इसे अपने आत्मज्ञान का अबोध नहीं होगा, जब तक इसे अपने स्वाभाविक ज्ञान की परिणति में समय अपने आप को नहीं ढालेगा, तब तक इसे संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कुछ लोग आकर के कहते हैं महाराज ये बताओ कुछ सुविधा है? बोले कि क्या है? हम चाहते कि संसार की ये भ्रमण को अंत करना चाहते हैं। बिल्कुल है, सुविधा है। संसार के भ्रमण का अंत करना चाहते हो? बिल्कुल करना चाहते हैं। कैसे होगा बताओ, कारण क्या है, कैसे होगा? तो बस कुछ नहीं, जो चक्र है वो जो घूमने की तरीका है उसमें से तुम घूमना बंद कर दो, बैठ जाओ शांति से। जो तुम भटक रहे हो जिसके लिए, उसको छोड़ दो। तुम्हारा संसार चक्र, लोग कहते हैं कि संसार चक्र तुम्हें घुमाता है, नहीं, हम उस चक्र को घुमाने वाले। आज तक अपने यहाँ लिखा है धर्म द्रव्य, अभी अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये सारे के सारे उदासीन निमित्त हैं। आप चलोगे, चलने में सहयोगी होंगे।
जबरदस्ती चलाने वाले नहीं है। यानी काल तुम्हें नहीं भटका रहा है, काल चक्र तुम्हें नहीं चला रहा है, तुम काल चक्र को क्या है गति प्रदान कर रहे हो। करता नहीं है। धर्म द्रव्य तुम्हें चलाने वाला कर्ता रूप परिणाम नहीं है, अधर्म द्रव्य तुम्हें रोकने वाला कर्ता रूप परिणाम नहीं है उसके पास। ये द्रव्य आपको क्या करने वाले हैं, आपके सहयोगी बनने वाले। चलो तो हम सहयोगी हैं, रुको तो हम सहयोगी हैं। ऐसे ही हम सारा का सारा ठीकरा किसके ऊपर ठोक देते, अरे भैया ये पंचम काल है। हम काल के ऊपर ठीकरा ठोक करके अपने आप को क्या बता देते हैं, अब कछु नहीं हो सकता है। करना नहीं चाहते हो, बहाना किसका बना लेते हैं हम, काल का। पर काल के भरोसे बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। आज लोगों को एक उपदेश दिया है, आचार्य से सुनाते हैं, एक दोहा सुनाया जाता है, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी वीरा रे, है ना। और होनी को अनहोनी होए काहे होत अधीरा रे। ऐसा के लोगों को उपदेश दे करके, अरे भगवान ने क्या देखा तुम्हें क्या पता, केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या झलका तुम्हें पता नहीं पता। अर्थात अरे जो होगा सो हो जाएगा, समय आएगा, काल लब्धि आएगी, उसके भरोसे बैठे रहो। तो एक काम करो, काल लब्धि के भरोसे बैठे रहो तो ये भी सोचना चाहिए हर जगह काल लब्धि के भरोसे बैठो चाहिए। कैसे, फिर हाथ नहीं चलाओ चाहिए। सामने थाली लगी है, दिखा रहा है काल लब्धि आएगा, भूख मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी, ऐसा सोचो, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें तो क्या करना पड़ेगा, प्रसाद करना पड़ेगा, उठा के खाना पड़ेगा, तभी पेट भूख मिटेगी ना। यानी बिना पुरुषार्थ के जैसे भोजन से भूख आपके हाथ में सामने हो, सोचने से भूख मिटने वाली, ऐसे तुम लोग जो कहते ना, जो जो देखी बीतराग ने, अरे भैया काल लब्धि आएगी, जो होगा सो हो जाएगा, अपन कुछ नहीं कर सकते। यानी वो क्या हो गया, पुरुषार्थ नहीं करने वालों को एक सही अच्छा तरीका देखा कि भगवान ने कहा देखो केवल ज्ञान में बेई जाने। हम भगवान के ज्ञान से अपने ज्ञान की तुलना मत करो। भगवान के ज्ञान में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या देख रहे हैं, अब जो होगा तो भगवान थोड़ी करता धरता है। आपके करता धरता आपके भगवान नहीं है। अरे भगवान के माध्यम से तुम अपने कर्म के कर्ता स्वयं हो, उसकी परिणति हमें स्वयं बनाना पड़ेगी। तो आचार्य जी ने इनका बहुत अच्छा जवाब दिया दोहा लिख करके। उन्होंने ये लिखा, तो आचार्य जी ने लिखा, क्या क्या देखी वीतराग ने तू का जाने बीरा रे। क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने बीरा रे। करना है तो जल्दी कर लो, काहे होत अधीरा रे। बैठे बैठे सोच सोच करके अधीर बन रहे हो, अरे भैया मैं सब कुछ नहीं कर रहा हूँ और ऐसा नहीं कर रहा। नहीं, अधीर मत बनो, आगे बढ़ो। इस भाव में मौका मिलता है तो मौके का सही प्रयोग करो। मात्र ज्ञान दर्शन को विषय मत बनाओ, अरे ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय। स्वाध्याय के साथ साथ स्वाध्याय का प्रयोग भी तो करो, आचरण में लाओ स्वाध्याय को। अगर तुम्हारा आचरण में डला हुआ स्वाध्याय है, समझ लेना आपको फलदायी हो सकता है। और नहीं है तो कहा कि ऐसा फल पेड़ कोई काम का नहीं जिसमें कोई फल ना लगाओ। दिखने का हरा भरा हो तो उससे क्या मतलब है। फल तो वही है, वृक्ष तो वही है जो अच्छा फले और फूले, जिसके फल चक्कर के लोग आत्मिक शांति का अनुभव कर सके,
हमें भी वही करना है। आत्मिक शांति का अनुभव अगर आपको चाहिए है तो किस में मिलेगा? उस फल को पाने में ही होगा। चारित्र ही उस ज्ञान का फल है। कर्तव्य परायणता अगर आपके पास है तो वह फलदायी हो सकती है, और कर्तव्य परायणता नहीं है तो आपके फल से कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है। आज काल चक्र की बात वही है कि जो ऐसे चक्कर खाते आ रहा है, तो काल चक्र ये चार गतियों में नहीं खिला रहा है। व्यक्ति अपने कर्म, अपने पुरुषार्थ और अपने ऐसे समय में पुरुषार्थशील होना जरूरी है। पुरुषार्थहीन होने वाला कभी अपनी परिणति को समझ नहीं सकता। पुरुषार्थशील व्यक्ति है। वही बात कि 84 के चक्कर से बचना है तो यही है। लो तो आचार्य ने मुखमाटी में माटी का बहाना बनाते हुए आप लोगों को ये कह रहे हैं कि ये संसार में ये संसारी जीव आज से नहीं, संसार कब से चल रहा है, सिर्फ ये काल चक्र की तरह चल रहा है, चलता आ रहा है अपने परिणामों से। आगे बढ़ते हैं। लो आपने कुलाल चक्र पर और रख दी, इसे माटी कह रही है। आपने और क्या कर दिया? वैसे ही तो मैं अनादि काल से घूमती आ रही हूँ, और आपने और काय पर रख दिया? इस चक्र पर। और लो आपने कुलाल चक्र, कुलाल अर्थात कुचाल नहीं, कुचाल चक्र पर, अच्छी बुरी चाल वाले चक्र पर और रख दिया। अभी एक बुरी चाल वाला है, आपने कुचाल चक्र पर रख दिए से कैसे चक्कर आ रहा है, घूम रहा है माथा, इसका उतार दो इसे और तार दो। अब बताओ, एक कहावत है, वैसे ही तो भटक रहे हैं, है ना, और ऊपर से क्या हो गया? ऊपर से भटक रहे हैं। जैसे कि कहावत अपने यहाँ चलते कि वैसे ही तो मोह रूपी मदरा चढ़ी है और ऊपर से और मदरा पिला दी गई। मदोन्मत्त के ऊपर और मदोन्मत्त हो गया, अब तो उन्मत्त हो गया। वैसे ही भटका था पहले से, और भटकन का कारण और उसको मिल गया है। ये संसारी आत्मा की दशा यही है कि पहले मोह के जाल में फंसा है और ऊपर से मोह के जाल में और अपने आप को फंसाता जा रहा है। जाल के ऊपर जाल, जाल के ऊपर जाल बनाता जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।